हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम इस मंथ के लास्ट डे मतलब 31 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है या डेली करंट अफेयर के किसी भी सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो 2023 में इसी साल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है और इस साल ये जो पहला पुरस्कार है उद्योग रत्न, ये रतन टाटा को दिया जाने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहले उद्योग रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो आंसर यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। किसे दिया जाएगा? तो रतन टाटा को दिया जाएगा। इसके पहले देखिए, रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया जा चुका है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा पारकाचिक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? पारकाचिक ग्लेशियर जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। क्यों चर्चा में रहा? तो देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन किया है जिसमें तेजी से बर्फ पिघलने के कारण लद्दाख में पारकाचिक ग्लेशियर के आसपास 3 हिमनद झीलों के निर्माण होने की संभावना है। ग्लेशियर का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाता है। देखिए, काफ़ी रिस्की सिचुएशन है, इसीलिए ये अनुमान लगाया गया है कि पारकाचिक ग्लेशियर के पिघलने से इसके आसपास के क्षेत्र में 3 हिमनद झीलों का निर्माण लद्दाख राज्य में होने वाला है। लद्दाख राज्य में पारकाचिक ग्लेशियर सुरू नदी घाटी के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है, जो कि 53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और ये लगभग 14 किलोमीटर तक लंबा है। सुरू नदी घाटी पश्चिमी हिमालय में दक्षिणी जास्कर पर्वतमाला का एक हिस्सा है। इसी नदी घाटी में पारकाचिक ग्लेशियर लद्दाख राज्य में स्थित है। अब पारकाचिक ग्लेशियर के अलावा अगर हम भारत के अन्य ग्लेशियर्स की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बालतारो, बियाफो और हिस्पर ग्लेशियर लद्दाख राज्य में स्थित है और गंगोत्री ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम जो कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम होने वाला है, इसका निर्माण भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाने वाला है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका निर्माण इंडिया गेट के सामने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में किया जाएगा। इस म्यूजियम में देखिए 950 कमरे होंगे और ये म्यूजियम 8 अलग अलग खंडों में विभाजित होगा, जिसमें अलग अलग विषय को सम्मिलित किया जाएगा। भारत का 5000 साल पुराना इतिहास इन अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग खंडों में दर्शाया जाने वाला है। म्यूजियम का नाम है युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम, जिसका निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आपके गांव में नामक पहल किस राज्य से संबंधित है? तो डॉक्टर आपके गांव में पहल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हाल ही में शुरू की गई है। अब आपको इस पहल के नाम से समझ में आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य में सभी लोगों को उनके दरवाजे पर घर घर जाकर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी डोडा ने इस पहल की हाल ही में राज्य में शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को चिकित्सा सुविधा और दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक उत्तरी राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को
और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल के पद पर मनोज सिन्हा है। डॉक्टर आपके गांव में पहल, जम्मू कश्मीर राज्य की पहल है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में देखिए 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाघों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में है। आंसर भी हो जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में देखिए टोटल 785 बाघ है, जो कि पिछले साल की बाघ गणना में 526 थे। यानी एक साल में मध्य प्रदेश में 259 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इंटरनेशनल टाइगर डे पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब अगर हम टॉप 5 टाइगर स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पर तो हमको मिल गया मध्य प्रदेश, सेकंड पर है कर्नाटक जहां पर 563 बाघ हैं, तीसरे पर है उत्तराखंड 560 टाइगर, महाराष्ट्र चौथे नंबर पर है 444 टाइगर के साथ, और तमिलनाडु में वर्तमान में 306 बाघ है। तो ये टॉप 5 सबसे बड़े टाइगर स्टेट हैं। पहले नंबर पर कौन है, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। 2018 से मध्य प्रदेश राज्य टाइगर के मामले में देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ तक के सभी करंट अफेयर्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। आज की कंट्री इन न्यूज़ में अब हम देखिए भूटान को डिस्कस करने वाले हैं। भूटान जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, इसकी कैपिटल थिम्पू है। करेंसी के रूप में भूटानी नोक्तुम यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है। पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत और चीन इसके पड़ोसी देश हैं। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें देखिए भूटान के पश्चिम में सिक्किम स्थित है, भूटान के दक्षिण में पश्चिम बंगाल और असम स्थित है, और भूटान के पूर्वी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश स्थित है। ये 4 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पर देखिए जो शासक होते हैं वो ड्रैगन किंग कहलाते हैं। वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये भूटान के ड्रैगन किंग या भूटान के प्रमुख है। मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है। गंगखार प्योनसम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का एकमात्र देखिए कार्बन नेगेटिव देश है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए भूटान में काफ़ी सख्त कानून है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की कैपिटल थिम्पू है। तो भूटान के सभी बेसिक फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, जो कि एग्जाम में हमें कभी कभार देखने को मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली में हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हाल ही में इनॉग्रेशन किया। ये एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभारंभ के 3री वर्षगांठ के रूप में किया गया है। इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ई कुंभ नामक एक पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से भारत की सभी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई किताबें और पाठ्य पुस्तकें कोई भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है और इसके बाद उसका अध्ययन कर सकता है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के मौके पर ही 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए पीएम श्री योजना के तहत पहली किश्त भी अदा की है। अब बात आती है कि पीएम श्री योजना क्या है। तो देखिए इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इसके तहत देश के 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और उन्हें आधुनिक विद्यालयों में बदला जाएगा। इससे स्कूलों को मॉडर्न बनाकर बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है। हमारा क्वेश्चन अखिल भारतीय शिक्षा समागम से था, तो इसका इनॉग्रेशन भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। टाटा स्टील के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एक बार फिर से 2023 में टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। टीवी नरेंद्रन एक बार फिर से टाटा स्टील के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इन्हें देखिए इस पद पर 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब 2023 से 2028 तक अब ये इस पद पर रहने वाले हैं। इसके पहले 2017 से ये कंपनी के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त हैं। अब टाटा स्टील की बात करें तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी।
वर्तमान में टीवी नरेंद्रन एक बार फिर से टाटा स्टील के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे आ जाइए। मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में किया जाने वाला है। वेस्टइंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से ये जो टूर्नामेंट है 4 से लेकर 30 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें टोटल 55 मैच खेले जाने वाले हैं। T20 के इतिहास में ये पहली बार होगा फ्रेंड्स कि इस टूर्नामेंट में 20 टीमें एक साथ खेलेगी। तो 2024 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज में किया जाने वाला है। T20 एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। पहली बार फर्स्ट टूर्नामेंट भारत ने अपने नाम किया था और आखिरी बार 8th टूर्नामेंट 2022 में इंग्लैंड ने अपने नाम किया था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर लिखित पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखित इस पुस्तक का विमोचन भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप बुक की इमेज देख सकते हैं। ये बुक APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके जीवन पर आधारित है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में इस बुक का विमोचन किया है। वैसे देखिए, ये जो APJ अब्दुल कलाम पर बुक आई है, ये अंग्रेजी अनुवाद है एक तमिल बुक का जिसका नाम है निनेवुग लुक्कू मारन मिल्लई। ये एक तमिल बुक है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। जो मूल प्रति है तमिल भाषा में वो डॉक्टर नाजेमा मरेकियार और इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन के द्वारा लिखी गई थी। और अब इस बुक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है जिसका विमोचन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी है कि कैसे वे रामेश्वर के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय राजनीति के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कुल कितनी माइक्रोसाइट परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देखिए हाल ही में टोटल 100 माइक्रोसाइट परियोजना की शुरुआत की गई है। आंसर भी हो जाएगा। भारत में डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और हेल्थ सर्विस को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रयास के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना की शुरुआत की है। अब बात आती है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत माइक्रोसाइट परियोजना क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक माइक्रोसाइट छोटे या मध्यम स्तर के क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रयोगशाला या फार्मेसियों का एक समूह होगा जहां पर मरीजों को डिजिटल हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराई जाएगी। ये माइक्रोसाइट्स पूरे देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित की जाएगी। अब अगर हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें कि ये योजना कब लाई गई थी, तो केंद्र सरकार के द्वारा 27 सितंबर 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत देश में एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों का एक डिजिटल हेल्थ रजिस्टर बनाना और हेल्थ डेटा को मैनेज करना है। तो भारत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 31 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 राज्यों के लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा, आप इन्हें याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। वीरानाट्यम, बुट्टा बोम्मलू, भामकल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा और कोलट्टम, ये सभी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। असम की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहू, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा, खेल गोपाल, कानोई और झुमुरा होबजा नाई, ये सभी असम राज्य के लोक नृत्य है। सबसे ज़्यादा इनमें से बिहू पूछा जाता है, याद रखिएगा। बिहार की बात करें तो जाट, जातिन, पनवारिया, विदेसिया और कजारी, ये बिहार राज्य के फेमस लोक नृत्य है।
आगे आइए, गुजरात की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है गरबा, डांडिया रास जो कि गरबे का ही एक अलग रूप है, टिप्पणी जुरून और भावई, ये सभी गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लुर, गुग्गा, खोर और जागोर, ये हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो 5 राज्य यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाइए, लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाल श्रमिक योजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत भारत के महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बेंगलोर बन गया है। इसके बाद आइए, संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई है। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? तो भूटान ऐसा देश है जिसने हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। युवामुकुलम द स्पिरिट ऑफ यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और लास्ट है, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, तीसरे पानीपत के युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।